ये था रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल का दिन, इसको ईद का दिन कहना, चाहे उर्फी लिहाज से बोला जाए चाहे शरई लिहाज से बोला जाए, एक सवाल है फिर लोगों के जहनों में आता है। लोग परेशान भी होते हैं कि भाई बाज एक तबके को देखें तो वो कहेंगे कि ईद का दिन डिक्लेयर करना ये खुद हमारे दीन पर ज्यादती, यानी बिदअत इसको डिक्लेयर किया जाता है कि ईद का, किसी दिन को ईद करार देना ये अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार है और हमारा इख्तियार नहीं है। लिहाजा कोई भी शख्स किसी दिन को अगर ईद करार देगा तो जाहिर है वो दीन पर किसी ना किसी तरह ज्यादती करता है, जिसको बिदअत कहा जाता है। लेकिन एक तबका हम देखेंगे अहले इल्म का कि जो इस्तेदलाल करके उर्फी लिहाज से, यानी वो ये समझाता है लोगों को कि शरई लिहाज से हम बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि शरन अल्लाह ने इस दिन को ईद करार दिया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इस दिन को ईद करार दिया, लेकिन एक उर्फी लिहाज से ईद कहते हैं खुशी का दिन, चूंकि अल्लाह ने इस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी नबी जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने जो हमें दी, तो इससे बढ़कर खुशी एक मुसलमान को हो नहीं सकती। लिहाजा हम उस खुशी को उर्फी लिहाज से अगर हम ईद लफ्ज़ बोल दें, ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलाद, तो कोई मसला नहीं है। ये दो मौक़िफ़ हैं जो अहले इल्म के सुनने में आते हैं। परेशान ना हुआ करें, अवामुन्नास बार बार यही एक परेशान हो जाती है कि दो मौक़िफ़ हैं तो हम क्या करें। मैं बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि अहले इल्म जब भी तहकीक करता है वो अल्लाह से सवाब ही पाता है। अहले इल्म अहल होना चाहिए, अगर वो गलत नतीजा भी निकाले तो अल्लाह की बारगाह से उसको एक सवाब मिलता है, दुरुस्त नतीजा निकालता है तो दो सवाब मिलते हैं। हमारे लिए हुक्म यह होता है कि हमारे सामने जब दो मौक़िफ़ात आ जाते हैं, हमें देखना चाहिए उन दो मौक़िफ़ात के अंदर कौन सी बात ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कुरान सुन्नत के ज़्यादा मुताबिक बात है, बस उसको फॉलो करें। हम पर इम्तिहान अल्लाह की तरफ से यही है, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेस्ट चीज़ को अज़रुए अमल के इख्तियार करता है। तो दलाइल के अंदर गौर व फिक्र करके देखा जाता है कि कौन सी चीज़ दी बेस्ट है, दैट्स इट, उसको इख्तियार कर लिया जाता है। और इख्तियार करने के बाद अगर कोई भी शख्स ऐसा है, कोई आलिम दीन ऐसा है जिसका नुक्ता नज़र कोई दूसरा है, तो उसे भी प्यार से मोहब्बत से आपने समझाना है, बुरा भला नहीं कहना कि जहन्नमी बनाते फिरें आप, ये इख्तियार हमारा नहीं है। अब मसला ये है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना, चाहे उर्फी हो चाहे शरई हो, पहली बात तो इसमें यह ज़हन में रखिएगा कि यह मसला कोई आज का नहीं है कि हम बोलें ये बरेलवी वर्सेस अहले हदीस मसला है या सुन्नी वर्सेस वहाबी मसला है। ये हमारे आजकल बड़ा मशहूर हो जाता है कि कोई भी इख्तलाफी नोयत ऐसी हो कि अहले हदीस ने, वहाबियों ने या देवबंदियों ने कोई एक मौक़िफ़ रखा हो, उसके मुकाबले में बरेलवियों ने एक मौक़िफ़ रखा, तो वो समझते हैं ये आजकल का सुन्नी वर्सेस वहाबी मसला है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी शख्स को आलिम दीन भी है, उसका कोई दूसरा मौक़िफ़ हो जाएगा तो उसको भी गुमराह कह देते हैं, बिदअती कह देते हैं, जहन्नमी कह देते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई चूंकि बदमज़हबों का मौक़िफ़ है, इसने भी वही मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। तो ये बड़ा जज्बाती एक माहौल है हमारे यहाँ, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। वैसे इसको क्लियर कर दूँ कि रबीउल अव्वल वाले दिन को ईद का दिन डिक्लेयर करना ये कोई आज का मसला नहीं है कि हम इसको बरेलवी वर्सेस अहले हदीस मसला करार दें, बल्कि शुरू से उलमा को अगर आप पढ़ें तो उलमा अहले सुन्नत में सदियों पहले से उलमा अहले सुन्नत के अंदर इख्तलाफ रहा है। उलमा अहले सुन्नत का एक तबका है बिल्कुल ऐसा वाज़ेह तौर पर अपनी किताबों में लिख के गया कि ईद का दिन डिक्लेयर करना बिदअत बनेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन हमें दिया उसमें ज़्यादतियाँ नहीं कर सकते, हम ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते। इसके मैं रेफरेंस दे देता हूँ, जैसे अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम दीन है कि उनकी इल्मियत में किसी का इख्तलाफ नहीं गुजरा, बल्कि उनको बिदअत के मामलात के अंदर मुज्तहिद कहा जाता है, यानी वो बिदअत के मामलात में इतने एक्सपर्ट थे। उन्होंने किताब भी लिखी, किताबुल एतिसाम, जो सुन्नत और बिदअत की मारिफत के ऊपर है, और तमाम उलमा का इत्तिफाक गुजरा है, फ़िक़ह हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, कि ये जो शख्स गुजरे हैं अल्लामा शातिबी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, ये बिदअत के मामलात के एक्सपर्ट गुजरे और इनको इस मामले के अंदर मुज्तहिद भी करार दिया जाता था, बड़े आलिम दीन है। इसके अलावा इब्न ज़िया हनफी, यानी फ़िक़ह हनफी के बड़े आलिम दीन है इब्न ज़िया साहब, 8वीं 9वीं सदी हिजरी के आलिम दीन है और बाकायदा से मक्का के मुफ्ती थे, इनका भी यह मौक़िफ़ रहा है। इसके अलावा भी फहरिस्त है, फ़िक़ह हम्बली के बहुत से उलमा ऐसे रहे हैं जिनका शुरू से यह मौक़िफ़ रहा है कि इस दिन को ईद का दिन डिक्लेयर करना बिल्कुल बिदअत बनता है। इसी तरह ताजुद्दीन फ़ाक़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी 8वीं सदी के आलिम दीन है, उनका भी यह मौक़िफ़ रहा था। अब जब ये एक इख्तिलाफ हमें मिल जाए तो हमें ये देखना है कि किसकी बात दलील में ज़्यादा मजबूत है, उसको फॉलो कर लिया जाए बस। और इस मौक़िफ़ के अंदर कि आया 12 रबीउल अव्वल वाला जो दिन है इसको ईद डिक्लेयर करना ठीक है या नहीं, हम मेरे नज़दीक भी इन तहक़ीक़ ज़्यादा मजबूत बात यही है कि ईद का लफ्ज़ बोलने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत लाजिम आती है। और वो मुखालफत कैसे लाजिम आती है, मैं बड़े प्यारे अंदाज में आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी चीज़ को मना फरमाएं या जायज़ रखें, इसके दो तरीके हैं। कोई भी शख्स हो, वो किसी दूसरे को समझा रहा हो कि करो या ना करो, उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, या ज़बान से कह दे, मैं मसलन किसी को बोलूँ आप ये काम करो, या मैं कोई ऐसा अमल करूँ जिस अमल से वाज़े तौर पर यह पैगाम आपको मिल जाए कि ये काम ना करो।
तो किसी को कोई काम करने या ना करने का जो हम पैगाम देते हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो मेरा अमल होगा या मेरी ज़बान होगी। मैं बोल के आपको मना करूंगा या अपने अमल से ऐसा इशारा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि आप ये काम ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई है, इस विलादत वाले दिन को ईद का दिन ना कहा जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल से, अपने मुबारक अमल से हमें वाज़े पैगाम ऐसा दे दिया कि वो ऐसा ही है जैसे मुबारक ज़बान से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया कि मेरी पैदाइश के दिन को ईद नहीं कहना। ये मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी बात साबित हो जाए मुबारक ज़बान पाक से या अमल मुबारक से, फिर हमें जुर्रत नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में रह जाए। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाज़े इशारों की खिलाफ वर्जी हम करें। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, हमारे दीन में ईद का दिन और हर वो दिन जिसके अंदर रोज़ा रखा जाए, ये दोनों बाहम जिद हैं। यानी हमारे दीन ने ईद का दिन, हर वो दिन जिसको ईद कहा, उसके अंदर रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी, और हर वो दिन जिसके अंदर रोज़ा रखा जाता है उसको ईद नहीं कहा जाता। ये दो चीज़ें बाहम मुतज़ाद हैं। अब मैं आपको समझ, रमज़ान का पूरा महीना आप रोज़ा रखते हैं, रमज़ान का पूरा महीना अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर आ जाता है ईद का दिन। जब ईद का दिन आ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमा दिया, चूंकि ये ईद का दिन है, इसमें रोज़ा ना रखा जाए। इसलिए जब ईद उल फित्र आती है, इस ईद उल फित्र वाले दिन रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है। ईद का दिन है इसलिए रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। मिसाल नंबर 2, जब हज आता है, लोग इबादत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, फिर ईद का दिन आ जाता है। जब ईद उल अज़हा का दिन आता है, चूंकि उस दिन को अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने ईद करार दिया, फिर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम का फरमाने आलीशान आ गया और इस दिन भी रोज़ा रखने की मुमानत आ गई। लिहाजा ईद उल फित्र रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं, ईद उल अज़हा को ईद का दिन हमारे दीन ने करार दिया, रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ता वाराना ईद का दिन जुम्मे को करार दिया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस हम तक पहुंची सही सनद के साथ, सब जानते हैं, ये मारूफ रिवायात है कि जुम्मे का दिन ईद का दिन करार दिया मुसलमानों के लिए हफ्ता वाराना। अब जुम्मे का दिन चूंकि ईद का दिन करार दे दिया, और साथ ही फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अकेले जुम्मे के दिन का रोज़ा कोई ना रखे, चूंकि ईद का दिन है मुसलमानों के लिए, लिहाजा खालिसतन इस जुम्मे की नीयत से अकेला जुम्मे का रोज़ा रखने की मुमानत फरमा दी गई। लिहाजा तमाम उलमाए किराम के नज़दीक, फ़िक़्ह हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हंबली, सब के नज़दीक खालिसतन जुम्मे को जुम्मे की नीयत से रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जुम्मे के दिन को हमारे दीन ने ईद का दिन डिक्लेयर कर दिया। लिहाजा हर वो दिन जिसको हमारा दीन, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ईद का दिन करार दें, उसमें रोज़ा नहीं होता। जिसमें रोज़ा है वो ईद नहीं, और जिस दिन ईद है उस दिन रोज़ा नहीं। एक और मिसाल आपको दूं, सही हदीस के अंदर जिक्र है कि जिस वक्त हाजी हज करने जाते हैं और यौम अरफा वाला दिन आता है, यानी हज वाला मेन दिन आता है, अरफा का दिन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का दिन उन हाजियों के लिए जो मकाम अरफात में खड़े होते हैं उनके लिए ईद का दिन करार दिया। यानी हाजियों के लिए यौम अरफा ईद का दिन है। अब जब हाजियों के लिए यौम अरफा ईद का दिन हो गया, लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वही सुन्नत कायम की, क्योंकि हाजियों के लिए इस दिन को ईद का दिन करार दे दिया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा नहीं रखा, नबी अलैहिस्सलाम ने इफ्तार किया, बगैर रोज़े के दिन गुजारा, क्योंकि जहाँ ईद है वहाँ रोज़ा नहीं, और जहाँ रोज़ा है वो दिन ईद नहीं। ये हमारे दीन एक मिजाज दी है। इसीलिए उलमाए किराम ने जिक्र किया कि यौम अरफा को रोज़ा ना रखा जाए, कि वो एक तो ईद का दिन है हाजियों के लिए, हाजियों के अलावा नहीं, सिर्फ हाजियों के लिए, और उस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूंकि उस दिन को ईद रखा, फिर रोज़ा नहीं रखा। तो जिस दिन को हमारा जो दीन है वो ईद डिक्लेयर करे, तो इसका मतलब है उस दिन रोज़ा नहीं, और जिस दिन रोज़ा है वो ईद नहीं, जिस दिन ईद है वो रोज़ा नहीं। जब ये एक मफहूम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अब देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कितने वाज़े अल्फाज में बताया अपने अमल से कि ईद मिलादुन नबी को ईद का लफ्ज़ नहीं कहना। और ये चीज़, यानी इस दिन को ईद का लफ्ज़ हम नहीं कहें, ये चीज़ नाउज़ुबिल्लाह को बेअदबी नहीं, ये शान है इस दिन की। कैसे? मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का दिन रोज़ा रखा और हर पीर के दिन रोज़ा रखते थे। तो सहाबा किराम ने जब वजह पूछी कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम आप पीर के दिन रोज़ा रखते हैं, इसकी क्या वजह है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 2-3 वजूहात बयान की। वजह नंबर 1, हम हर पीर को इसलिए रोज़ा रखते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन हम पैदा हुए, ये वो दिन है जिस दिन हम पर वही नाजिल हुई थी, और यही वो दिन है जिसमें अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश होते। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैदाइश के दिन रोज़ा रखा और हर पीर को रोज़ा रखा। अब जो बात मैंने पहले समझाई है वो लेकर आए, जिस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर पीर को रोज़ा रख रहे हैं, और जहां रोज़ा वहां ईद नहीं, और जिस दिन को अल्लाह के नबी ईद बोलते हैं उस दिन रोज़ा नहीं होता। ये दोनों बाहम ज़िद हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर पीर को रोज़ा रख के वाज़ेह पैगाम दे दिया कि चूंकि हम अपनी विलादत के दिन हर पीर को रोज़ा रख रहे हैं, लिहाजा मुसलमानों अच्छी तरह समझ जाओ कि इस दिन को ईद मत बना लेना, इबादत का दिन बनाना।
और ईद ना बनाना, याद रखिएगा, इबादत का दिन करार देना इस दिन को, यह ज्यादा बड़ी फजीलत है। इसलिए कि ईद का दिन वो दिन है कि जिसके अंदर लाहव लाभ की भी इजाजत होती है, यानी उसमें खेल कूद भी कर लिया जाए तो उसकी इजाजतें होती हैं। जैसे ईद उल फितर के अंदर लाहव लाभ कर लिया, ठीक है, सहाबा भी करते थे। और अल्लाह के नबी इस्लाम ने जब अपनी विलादत के दिन को ईद नहीं बल्कि रोजे वाला दिन करार दिया तो वाज़ेह पैगाम दे दिया, ये अजमत वाला दिन है। और अल्लाह भी कुरान में फरमाते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि अल्लाह की सलामती जिस दिन मैं पैदा हुआ, तो अल्लाह के नबी जिस दिन पैदा होते हैं सलामती वाला दिन हो, वो सलामती वाला दिन होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इसको ईद डिक्लेयर करके लाभ लाभ में ना पड़ जाना, बल्कि रोजा रख के इबादत के साथ इस दिन को गुजारना। यही वजह है कि जब से हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हिकमत को नहीं समझा, हमने इसको ईद का दिन डिक्लेयर किया। जब ईद का दिन डिक्लेयर कर दिया, फिर इसमें लाभ भी हुआ, लाभ भी हुआ, फिर इसमें खुराफात भी हो गई, फिर इसके अंदर मेले भी सजने लग गए, इसमें इख्तिलात भी होने लग गया, बाजार भी सजने लग गए, ये सब खुराफात हो गए, क्योंकि हमने ईद का दिन डिक्लेयर कर दिया। हमें इबादत का दिन डिक्लेयर करना चाहिए था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के हिसाब से, पीर वाले दिन। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर।